चलिए, तो यहाँ पर आज विमेंस वेडनेसडे है और ऐसे में हम महिलाओं से जुड़े फाइनेंशियल प्लानिंग के सवालों से शुरुआत करेंगे हमारे शो की। और तमाम महिला दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी शो लाइव देख रही हैं इस वक्त तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकती हैं, भले ही आपको वो सवालों का व्हाट्सएप करना हो या सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुँचाने हो। और आज विमेंस डे के मौके पर हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़ भी जुड़ रहे हैं। और हर्ष, जब तक हम किसी स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और इससे पहले कि हम जब तक जुड़ें किसी भी महिला दर्शक के साथ, बात कर लेते हैं कुछ बुनियादी कदम जो ले लेने चाहिए महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। वैसे रोज़ाना ही इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात होती है, हम चर्चा करते हैं। हर बुधवार ही लगातार आप जुड़ते आए हैं हमसे। तो कैसे अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, कैसे आपको तमाम जो पारंपरिक आपके निवेश के विकल्प हैं उनमें से कैसे आपको दूर होकर इक्विटी की ओर आगे आना चाहिए, कुछ 2-3 गुरु मंत्र, उसके बाद शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। जी हाँ, कविता। सो एक्चुअली ईटी स्वदेश की बहुत अच्छी मुहिम है जिसमें हम महिला इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो छोटी-छोटी बातें अगर हम देखें, सो पहले अगर कोई होम मेकर है, कोई होम मेकर है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है जो उनके जो घर के पैसे थोड़े बचत हो जाते हैं। तो अभी तक का जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है उनके लिए वो है कि आप कोई भी पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स हो गई या कोई बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, जो वो समझती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। मान लीजिए गोल्ड खरीद लिया थोड़ा बहुत या सिल्वर खरीद लिया। तो ये जो मुहिम है हमारी, उसमें हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास छोटी-छोटी रकम भी है, मान लीजिए ₹500 महीना है या ₹1000 महीना है या उससे ज़्यादा है, आप वो रकम एसआईपी के ज़रिए लॉन्ग टर्म इक्विटी वेल्थ क्रिएशन के लिए कर सकती हैं। जो मिनिमम अमाउंट आज की तारीख में वो आप कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप ₹100 से भी कर सकती हैं। तो 500 ₹1000 भी अगर आपके बचते हैं महीने के, तो क्यों ना एक ऐसा व्यू लिया जाए कि आपको 5, 10, 15 साल बाद अगर वो पैसे चाहिए, तो ₹1000 की एसआईपी शुरू करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले तो छोटी रकम से शुरू करें। कारण ये है कि आपको अगर रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर-नीचे करता है, तो आप वो उससे कंफर्टेबल नहीं है। तो ₹1000 से अगर आप शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको उसका किस तरह से म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट काम करता है, वो धीरे-धीरे समझ में आएगा। आप अगर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर-नीचे कुछ भी करता हो, आपका पैसा एवरेज होते रहेगा। फिर जब एक एक 5 साल निकल जाएँगे या 7 साल निकल जाएँगे, जब आप उसमें रिटर्न्स देखेंगे कि ये रिटर्न्स एक्चुअली फिक्स्ड डिपॉज़िट या पोस्ट ऑफिस के डिपॉज़िट से बेटर है, तब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो येस, छोटी शुरुआत करें, धीरे करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत ज़रूर करें। चलिए, तो यहाँ पर ये गुरु मंत्र महिला निवेशकों के लिए, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि आपके सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं आप वुमेन्स वेडनेसडे के मौके पर। हमारी एक दर्शक हैं ऋतु, जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। इस वक्त वो हमसे बात नहीं कर पा रही क्योंकि वो कहीं ट्रैवल कर रही हैं बस में, जिसके वजह से हर्ष उनको हमारी आवाज़ नहीं आ पाएगी, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। मैं चाहती हूँ कि हम उनका सवाल ले लेते हैं। और ये दरअसल अपनी बेटी के लिए जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाह रही हैं और बेटी की उम्र जो है वो 27 साल की है। और जो पोर्टफोलियो बनाया है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक है, इनके पास एक्सिस का स्मॉल कैप है, इनके पास मेरे एसेट का लार्ज और मिड कैप भी है। और लगभग जो है 5.5 लाख की वैल्यू हो गई है पोर्टफोलियो की। वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य है 5 करोड़ 20 साल में चाहिए। एसआईपी भी बढ़ाने को तैयार है अगर ज़रूरत पड़ी तो। और उसके अलावा कौन कौन से फंड्स में इनको रुकना चाहिए, कौन कौन से फंड में इनको निवेश करना चाहिए, ये इनका सवाल है। तो महिला दर्शक हैं हमारी ऋतु, और इन्हें अपनी बेटी, जो इनकी बेटी है वो 27 साल की है, उसके लिए इनको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है। वैसे देखा जाए तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई तो कर ही रखा है। अच्छी बात यह है कि कम स्कीम्स हैं, इनके पास केवल 5 स्कीम्स हैं और लगभग 14,500 के आसपास की जो है ये एसआईपी कर रही हैं। एक फ़ाइन बैलेंस है अक्रॉस मार्केट कैप्स, जो मेरे ख्याल से हर्ष जब जुड़ेंगे हमारे साथ तब बात करेंगे। देखिए, इनके पास एक लार्ज कैप का पैसिव स्ट्रैटेजी वाला फंड है यूटीआई निफ्टी 50, एक फ्लेक्सी कैप है जो कि थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। इसके बाद इन्होंने एक स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप भी रखा हुआ है। तो अक्रॉस मार्केट कैप अपने आप को काफ़ी संतुलित रखने की इन्होंने कोशिश की है। हालांकि 5 करोड़ का इनका क्योंकि लक्ष्य है, तो निवेश की राशि तो इनको बढ़ानी ही पड़ेगी। और किस तरह से इस मौजूदा राशि से ये 20 साल में कितना इकट्ठा कर पाती हैं वो देखना होगा। और उसके बाद 5
करोड़ अगर इकट्ठा करने हैं तो उसके लिए कितना अपना राशि एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, ये भी हम जो है समझेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। हर्ष, कुछ तकनीकी दिक्कत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन रुंगटा मेरे साथ बने हुए हैं और ब्रेक पर हम गए उससे पहले हमारी महिला दर्शक ऋतु का हमने सवाल लिया और हर्ष, हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अक्रॉस मार्केट कैप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। स्कीम्स भी बहुत कम है लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है और बड़े लक्ष्य के लिए इनके पास समय भी बहुत ज़्यादा है। 20 साल का समय है लगभग और 5 करोड़ इकट्ठा करने हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मौजूदा 14,500 के आसपास की एसआईपी कर रही हैं इन 5 स्कीम्स में, और अगर इसी हालांकि अपनी राशि को बढ़ाना चाहती हैं, निवेश की अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाएंगी बोल रखा है, लेकिन अगर ये इसी आंकड़े को निवेश करती हैं, इसी राशि को निवेश करती हैं 20 साल में, कितना जमा हो पाएगा? तो वेल देखिए कविता, अगर ये 14,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं और 12% का अगर हम अनुमान लगाते हैं, तो 20 साल बाद ये करीबन 2 करोड़ रुपया होगा। तो जहां तक इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 5 करोड़ रुपए 20 साल में। तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे, आज नहीं तो आगे जाते हुए बढ़ा लें। 14,500 से इन्हें 45,000 तक लेके जाना होगा, तब जाके इनका जो टारगेट है 12% का अगर हम रिटर्न अनुमान लगाते हैं तो ये पूरा हो पाएगा। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, सो वेल ये अच्छी बात है इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने 14,500 रुपए के लिए सिर्फ 5 स्कीम ले रखी हैं। तो ऋतु जी, आप इन्हीं 5 स्कीम में फिलहाल कंटिन्यू करिए, कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, आगे आपने कहा कि आप भविष्य में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकती हैं। तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी तो स्कीम्स मत बढ़ाइएगा, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही एसआईपी की अमाउंट बढ़ा दीजिएगा, ताकि आपका आगे जाते हुए पोर्टफोलियो 5 स्कीम का ही रहेगा। और जो ये 5 स्कीम आपने चूज़ कर रखी है, वो अलग-अलग मार्केट कैटेगरी की हैं और अपनी-अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। तो कोई बदलाव करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी बेटी की पढ़ाई और इस सब के हिसाब से आपने पहले से सोचा और उस दिशा में आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ऑलराइट, ये तो मुबारकबाद ऋतु के लिए। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे वो तो नहीं जुड़ पा रही हैं। कुछ यूट्यूब की महिला दर्शकें हैं हर्ष, जो कि अपना सवाल इस वक्त हमें देखकर पूछना भी चाह रही हैं, वो भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये किसी आर्थिक सलाहकार को नहीं भी कंसल्ट करती हैं तो मेरे ख्याल से ऋतु ने बहुत ही बढ़िया काम किया अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर। ऐसी कौन से टेक अवेज हैं इनके पोर्टफोलियो से जो आपको लगता है कि बाकी दर्शकों को, भले ही महिला हो या पुरुष हो, निवेशक होता है मेरे ख्याल से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि आप एक पुरुष निवेशक हैं या आप महिला निवेशक हैं। आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, किस आर्थिक लक्ष्य के लिए अपना रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऋतु के पोर्टफोलियो से अगर कोई टेक अवे किसी को लेना हो तो वो क्या लेना चाहिए? देखिए, 3 फंडामेंटल बातें। पहले इन्होंने जो स्कीम्स का पोर्टफोलियो बनाया है वो 5 स्कीम्स का ही बनाया है। हालाँकि 14,500 रुपए की एसआईपी आप 3-4 स्कीम में कर सकती हैं, लेकिन 5 स्कीम जो इन्होंने चूज़ की है वो अच्छी की हैं। आप देखेंगे इनके पास एक पैसिव फंड है, जो लार्ज कैप में हम कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स आर बेटर, तो इन्होंने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले रखा है। तो लार्ज कैप में इन्होंने सही से चुनाव किया है। एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जो अपनी कैटेगरी का अच्छा फंड है। और फ्लेक्सी कैप एज़ एन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, कि फंड मैनेजर को आप लिबर्टी देते हैं कि कोई भी मार्केट कैप की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इंटरनेशनल इक्विटी भी है, तो इन्हें थोड़ा एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी मिल गया है। इन्होंने जो नैस्डैक इंटरनेशनल फंड में एक एलोकेशन कर रखा है, तो इंडिया के बाहर जो हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो भी इनके पोर्टफोलियो में है और वो भी इन्होंने एक इंडेक्स फंड के रूप में लिया है। तो अगेन वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, वहाँ के फंड मैनेजर्स कैसे हैं, आप उनको नहीं जानते, ट्रैक नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, एक इंडेक्स फंड ले लिया। स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में और लार्ज एंड मिड कैप। तो आप देखेंगे हर एक कैटेगरी का इन्होंने एक स्कीम लिया है और वो अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। एलोकेशंस भी अगर हम देखें तो सही चुनाव की तरफ से इन्होंने हर एक कैटेगरी में अच्छा-अच्छा एलोकेशन दे रखा है। दूसरी बात, इन्हें इनका पोर्टफोलियो में या इनकी क्वेरी में समझ में आती है कि उन्होंने कहा है कि मैं आगे जाते हुए अपनी एसआईपी बढ़ाऊँगी, मैं स्टेप अप करूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि आप कहते हैं कि आज मैंने इतने अमाउंट से शुरू किया, लेकिन आगे जाते हुए मैं अमाउंट बढ़ाते रहने वाली हूँ। ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे इन्वेस्टर की। तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि इन्होंने एक लक्ष्य तय कर रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं पैसे जमा कर रही हूँ और ये टाइम के बाद में मुझे इतने रुपए चाहिए। सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल। तो जब आपको पता है कि आप आज की तारीख में जितना जमा कर रही हैं, उससे आपका 2 करोड़ रुपया बनेगा, लेकिन आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए। तो क्या हुआ कि इन्हें वो गैप आज ही पता चल गया।
अगर हम मान लीजिए उन्होंने 5 करोड़ का लक्ष्य बनाया ही नहीं होता और सिर्फ कहती कि ठीक है मैं 14,500 कर रही हूँ और जितना बनेगा उतना मुझे बता दीजिए कितना बनेगा। तो इसमें वो मोटिवेशन नहीं होता कि मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है क्योंकि आपने कोई लक्ष्य बना नहीं रखा, तो आपको कोई शॉर्टफॉल पता नहीं है। सो ये जो सारी 3-4 बातें हैं, ये एक अच्छे इन्वेस्टर के लक्षण हैं और यही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आगे जाके ट्रू सेंस में वेल्थ क्रिएशन करता है। ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, लेकिन एक महिला दर्शक है हमारी पिंकी, उनका हम सवाल लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है, आपके पास नहीं होगा पहले से हर्ष, अभी बता देते हैं। पिंकी कह रही हैं कि इनकी बेटी 2 साल की है और अपनी बेटी के लिए निवेश करना चाहती है और निवेश का जो रास्ता है इनको म्यूचुअल फंड से अपनाना है। तो फिर से एक बार अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ये पैसे जोड़ना चाहती हैं और 2 साल की ही है इनकी बेटी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे समय पर इन्होंने सोचा कि एक रणनीति बनानी चाहिए। और हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम्स भी सरकार ने लॉन्च की है, जहां पर सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों की पढ़ाई लिखाई शादी के खर्चे पर फोकस है, केंद्रित है। फिर हमने महिला सम्मान योजना भी देखा जो कि महिला एंटरप्रेन्योर हो या किसी भी तरह की ज़रूरत हो महिलाओं को, उसके लिए एक महिला सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई है। अब बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है हर्ष, ये माता पिता के लिए सबसे अहम लक्ष्यों में से एक है और इस एक लक्ष्य के लिए वो अपनी खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पीछे रख लेते हैं। आप भी एक पिता हैं, आइडियली किस उम्र में हमें इस बड़े लक्ष्य के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर देना चाहिए? तो देखिए कविता, आइडियल जो टाइम होराइजन हम कहते हैं ना, जब आपकी शादी होती है ना, तभी आप क्यों ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सेव करना शुरू करें। क्योंकि आप आपकी जब शादी हुई, मान लीजिए उसके 1, 2 या 3 या 4 साल में आपकी फैमिली बढ़ेगी और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो ये टाइमलाइन आपको पहले से पता होता है कि जिस दिन आपकी शादी हुई मान लीजिए, उसके 20 साल के अंदर आपको अपने फैमिली की जो आपके बच्चों की जो फ्यूचर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्यों ना आप एक एलोकेशन उस तरफ कर दें ताकि जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतनी कम राशि से आप बड़ी कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको ये वेट नहीं करना, आपकी डॉटर हो या सन हो, इन ईदर केसेस आपको पढ़ाई के लिए सेव करना है। हालाँकि आप अगर नहीं किए हैं, तो जब आपको ये नॉलेज आ जाती है, तब से आप अगर आप सेव करना शुरू करें, वो भी ठीक है। तो आज अगर पिंकी को उनकी बेटी 2 साल की है और तब उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू करना है, कोई हर्ज नहीं है, आप तब से शुरू करें। लेकिन आइडियल टाइम आपने पूछा, तो मैं कहूँगा कि जब आपकी शादी होती है, तो क्यों ना आप सारी गोल्स को एंटिसिपेट करके उसके लिए सेव करना शुरू कर दें। अब जहाँ तक सवाल पिंकी के है कि भई वो किस तरह से सेव करें, तो देखिए 2 ऑप्शंस हैं इनके पास। पहला ऑप्शन है ऑफ कोर्स वो जो आपने कहा सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह जो है, वो एक डेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। वो एक स्पेशल गर्ल चाइल्ड के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं और उसमें जो ब्याज है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेयर्ड टू बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। लेकिन उसपे टैक्स भी नहीं लगता। तो एक अच्छी बात है, जो आपको 8.2% का जो ब्याज है, उसपे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके एवज में आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप मार्केट से कंफर्टेबल हैं, वोलेटिलिटी इक्विटी मार्केट को समझती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इक्विटी एसआईपी करें। आपकी डॉटर अभी 2 साल की है। आपको जो भी मेजर फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जब आपकी बेटी 18 साल की होगी, तब उन्हें अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आपके पास 16 साल हैं, जब आप ये पैसे इकट्ठा कर सकती हैं। तो हमने पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए देखा है कि अगर आप एसआईपी के ज़रिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें अल्टीमेटली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, 16 साल में जो आप रिटर्न एंटिसिपेट कर सकती हैं वो 12 से 15% आसपास होता है। तो जहां पे सेफ्टी है, टैक्स फ्री मान लीजिए 8%, 8.2% है आपके पास, वहां पे दूसरा ऑप्शन है जहां पे गारंटी नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम मानते हैं ओवर 15-16 ईयर्स, वो है 12 से 15%। तो आप अगर वो फायदा ले सकती हैं, ग्रेट, तो आप एसआईपी के जरिए करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आधा-आधा कर दीजिए। जो भी अमाउंट आपको हर महीने का करना है, आधा सुकन्या समृद्धि में निवेश करें और आधा एसआईपी के जरिए करें। फिर जैसे आप कंफर्टेबल आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। सो आई थिंक रणनीति तो ये रहेगी। बाकी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कितना कंफर्टेबल ऑन देयर ओन है। राइट, चलिए तो पिंकी के लिए ये सलाह। लेकिन एक मिस्टर जे के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जिन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जो है वो जोड़ने हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया मैम। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। तो आपकी बेटी की शादी का खर्च आप जोड़ना चाहते हैं और 6 महीने से 1 साल 6 के महीने या बीच में साल आपको के पैसों के अंदर,
जी, 5 से 8 लाख रुपए आपको चाहिए। मुझे हाँ जी। बताएँगे सर, आपने अभी फ़िलहाल कहाँ-कहाँ कुछ निवेश किया हुआ है? अगर कोई आपके पोर्टफ़ोलियो में आपने डाल रखा है कहीं पर पैसा? मैंने अभी इक्विटी में डाला हुआ है, वो शेयर मार्केट में कुछ शेयर अलग-अलग मार्केट में। गतिविधि है। हुँ, हाँ, तो मैं वहाँ से ठीक है। निकाल आ जाता, रोज़ देखो, रेट देखो, ये देखो। तो एक अलग समय होता नहीं है, तो कभी तो नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो वो तो बेनिफिट आपको नहीं ले वो पा रहा मैं। पैसे निकालने हैं? वो निकाल के मैं इधर इन्वेस्ट कर दूँगा। ये तो वो कितने होंगे? वो रकम कितनी होगी सर? वो 10 लाख है इसमें, पर मैं और भी डाल दूँगा उसमें। कितने लाख हैं? मैं सुन नहीं पाई। 10 लाख है, इक्विटी में है, 10 लाख 10 इन्वेस्ट है 10 मेरा। लाख है। हाँ, हाँ, पर अच्छा, मैं और अपने ओर से भी ऐड कर दूँगा इसमें। 8-10 लाख वो भी ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है। 10 लाख आपके पास हैं, आपको और 8-10 लाख रुपए जो है वो आप डाल सकते हैं और 6 महीने से लेकर 1 साल में आपको 5 से 8 लाख रुपए चाहिए। तो फिलहाल तो पैसों का प्रबंध हो रखा है सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? मेरे ख्याल से हाँ जी। इसको सेफली कहाँ पार्क कर लेना चाहिए, ये आपको शायद जानना होगा। तो हर रकम इनके पास है, कुछ और भी डाल सकते हैं, लेकिन सवाल बस यही है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय है जो ये देना चाहते हैं। उसके बाद बेटी की शादी के लिए ये पैसे काम आ जाएंगे। तो कहाँ पार्क कर रहे हैं फिलहाल मौजूदा स्थिति में? सो देखिए कविता, अगर आपका टाइम होराइज़न 6 महीने से 1 साल का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ करने हैं? क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका कैपिटल सेफ हो और आपको लिक्विडिटी मिले? सो मेरा सुझाव जेके साहब के लिए यही रहेगा कि आपका टाइम होराइज़न 6 महीने से 1 साल है। ये पीरियड में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कैपिटल सेफ रहे और आप जब चाहें वो पैसे आपको मिल जाए। रिटर्न्स सबसे ज़्यादा ना भी मिले तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या है? कैपिटल सेफ्टी और लिक्विडिटी। तो इस पर्पज़ के लिए आप इक्विटीज़ में ना निवेश करें। अगर आप अभी निवेशित हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उधर से निकल जाएँ और वो पैसों को आप एक लिक्विड फंड में जमा रखें। ताकि जब भी आपकी बेटी की शादी फिक्स होती है, जो भी प्रोग्राम्स हैं आपके, जो भी आपका जो फंक्शंस हैं, उसके लिए जब पैसे चाहिए, मार्केट की वोलेटिलिटी से आपका लिंक नहीं रहे। तो एक लिक्विड फंड में निवेश करें, ताकि कैपिटल आपका सेफ रहेगा और लिक्विडिटी आपकी T+1 या T+2 है मान लीजिए। जिस दिन आपको पैसे चाहिए अगले दिन, आप जिस दिन रिडेम्पशन देते हैं अगले दिन या उसके 1 दिन बाद डिपेंडिंग ऑन क्या टाइम पे आप रिडेम्पशन देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। सो कैनरा रोबेको लिक्विड फंड एक मेरा सजेशन है। आप पैसे निकाल के सारे के पैसे इसमें रख दीजिए, जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप उसमें से निकाल सकते हैं। आज के लिए हमारे पास समय यहीं समाप्त हो चुका है। हर्ष, धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और तमाम सवालों के जवाब भी हमको आज दिए हैं। धन्यवाद।